महानगर के पार्क सर्कस मैदान में ऑल इंडिया कराटे इंस्ट्रक्टर अब्दुल कादिर पिछले कई सालों से बच्चों और बड़ों को कराटे और मार्शल आर्ट्स के गुर सिखाते हैं। सेंट्रल ईस्ट कोलकाता स्पोर्ट्स के अंतर्गत पार्क सर्कस मैदान में ईस्ट कोलकाता टेम्पल ऑफ मार्शल आर्ट्स के नाम से अब्दुल कादिर अब तक हजारों लोगों को सेल्फ डिफेंस का हुनर सिखा चुके हैं और कल मौका था इस टेम्पल ऑफ मार्शल आर्ट्स में एनुअल डे का, जहां पर सभी छात्रों को उनकी प्रतिभा के अनुसार बेल्ट दी गई। वहीं इस मौके पर बच्चों ने अपने मार्शल आर्ट्स को प्रदर्शित किया और बड़ों से लेकर बच्चों ने टाइल्स तोड़कर अपने रफ और टफ होने का सबूत दिया। वहीं कुछ लड़कियों ने तो सिर पर टाइल्स तोड़कर सभी देखने वालों को जैसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये लड़की किसी भी कीमत पर लड़कों से कम नहीं है। वहीं इस मौके पर कई गणमान्य मौजूद थे, जिनमें इश्तियाक अहमद राजू, बिलाल अहमद खान, अवैध करनी समेत कई गार्डियंस भी मौजूद थे। सभी ने बच्चों से कहा कि आप पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल फिटनेस पर भी ध्यान दें, ताकि आप मानसिक और शारीरिक दोनों ही आत्मविश्वासपूर्ण और मजबूत हों। वहीं आपको बता दें कि ईस्ट कोलकाता टेम्पल ऑफ मार्शल आर्ट के इस एनुअल प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के तौर पे पूर्व मार्शल आर्ट चैंपियन आई नेवी कमांडर नासिर अहमद अजीज मौजूद थे। उन्होंने बच्चों को मार्शल आर्ट का मतलब समझाया कि मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किसी पे हमला करने के लिए नहीं, बल्कि खुद की सेल्फ डिफेंस के लिए की जानी चाहिए। वहीं उन्होंने यहाँ के इंस्ट्रक्टर अब्दुल कादिर के कामों की भी काफ़ी सराहना की और सारे स्टूडेंट्स को उन्होंने उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं पेश की। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि पार्क सर्कस मैदान में क्रिकेट, फुटबॉल और बहुत सारे एक्टिविटीज़, बहुत सारे स्पोर्ट्स बच्चे लोग खेलते हैं। उसके साथ साथ मार्शल आर्ट जो है, मार्शल जो इस तरह से जो इनिशिएटिव ले रहे हैं और ये जो काम कर रहे हैं, उनको भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और हमारे जो कोचेज़ वगैरह जो है उनको भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हर साल जो है यहाँ से एक बच्चों को स्पोर्ट्स के साथ साथ में मार्शल आर्ट जो आजकल बहुत ज़रूरी है, इसके साथ साथ एक ये भी ज़रूरी है कि ये हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आज देखेंगे कि यंग जनरेशन में हेल्थ कॉन्शियस बहुत होते हैं। तो ये स्पोर्ट्स के जरिए भी अपने हेल्थ को, अपने शरीर को फिट रखने के लिए ये मार्शल आर्ट जो है बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से सेंट्रल ईस्ट कलकत्ता स्पोर्ट्स फेडरेशन ये जो है ये बहुत ही पुराना फेडरेशन है, काफ़ी दिन से ये यहाँ चल रहा है और इनके जितने भी अहदेदार हैं, जितने भी इनके जो सेक्रेटरी हैं, ख़ास तौर से बिलाल अहमद खान जो है वो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, वो मॉडल स्पोर्टिंग क्लब में भी बहुत वक्त देते हैं, बहुत काम करते हैं। और यहाँ पर भी वो लोकल में भी हमारे यहाँ पर पार्क सर्कस मैदान में भी काफ़ी दिनों से वो काम कर रहे हैं, फुटबॉल हो चाहे वो क्रिकेट हो। और उसके साथ साथ ये जो मार्शल आर्ट जो है, ये जो काम हो रहा है, ये बहुत अच्छा हो रहा है और मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और तमाम बच्चे जो हैं जो यहाँ पार्टिसिपेट किए हैं, कोई जीता है कोई हारा है, मगर इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप पार्टिसिपेट किए हैं, इसमें आप भाग लिए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, ये ट्रेनिंग सेंटर खुला, ये हमारा मदर क्लब है सेंट्रल ईस्ट कलकत्ता स्पोर्ट्स एसोसिएशन, मैं यहाँ का सेक्रेटरी हूँ। तो यहाँ पे ये काफ़ी दिनों से चल रहा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं कराटे का, सैटरडे संडे कादिर अब्दुल शान के अंडर में। तो यहाँ पे फुटबॉल ट्रेनिंग में लगभग 70 बच्चे सुबह फुटबॉल भी ट्रेनिंग लेते हैं। हम चाहते हैं ये एसोसिएशन आगे बढ़े, तो आइंदा दिन यहाँ क्रिकेट का भी प्रोग्राम शुरू होगा। बहुत सारा प्रोग्राम हम लोग इससे जरिए लेने वाले हैं। और मैं इलाके के अवाम से, खास करके पार्क सर्कस के अवाम से कहूँगा, अपने बच्चों को सेल्फ डिफेंस के लिए या कराटे के लिए दिए, फुटबॉल सीखने के लिए यहाँ पे एडमिशन करवाएं। तो ये हमारा ये मिशन है हमारा क्लब का, सेंट्रल ईस्ट कलकत्ता एसोसिएशन का। अभी हमारे यहाँ पे हमारे क्लब के सदर भी अब्दुल मजीद साहब है, अरशद है, ये क्लब के तमाम मेम्बरान यहाँ पर मौजूद है। शान अब्दुल कादिर बहुत ही मेहनत करता है इस काम को आगे ले आने के लिए। बच्चों से बोलेंगे यही तो है कि गार्जियन को, खास कर बच्चों से ज़्यादा गार्जियन को बोलना है कि गार्जियन बच्चों को लेकर आए और अपने बच्चों को यहाँ पर तरबियत के लिए दे, सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत ही अच्छा। पढ़ाई के साथ साथ कोई भी एक स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहना चाहिए। आज जो गार्जियन यहाँ पे बच्चों को यहाँ पे ला रहे हैं, बच्चे जो सीख रहे हैं, और बच्चों को ये ज़रूरी है कि हर साल इस तरह से बेल्ट मिले, सर्टिफिकेट मिले, तो उससे उनकी हिम्मत अफजाई होती है, वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। टेम्पल ऑफ मार्शल आर्ट का बुनियाद आज से 40 साल पहले मैंने किया और आज तक तमाम बच्चों को इस पे सिखा रहा हूँ। यहाँ क्लब का मेन इशू है ट्रेनिंग देना, टफ ट्रेनिंग देना। इसमें बेल्ट कर लेने का कोई सिस्टम नहीं है, जब मर्जी लड़का लोग बेल्ट ले सकता है, लेकिन एक साल के बाद, उसके बाद क्या होता है, लड़का लोग टफ ट्रेनिंग होने के बाद ट्रेनिंग बेल्ट दिया जाता है। और दीगर क्लब में क्या होता है, बेल्ट दिया जाए
ट्रेनिंग देखा नहीं जाता है, बेल्ट दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, आफ्टर प्रैक्टिस फिजिकल ट्रेनिंग, टफ ट्रेनिंग दिया जाता है। क्योंकि मैंने बच्चों को बताया है कि तुम लोग को उड़ना है, आसमान में उड़ना है, ज़मीन में रहना नहीं है। देख, ऊंचा देख, ताकि हाई देखोगे तो ऊंचा जाओगे, नीचे देखोगे तो नीचे जाओगे, इसलिए ज़मीन से उठ के जाना है। तीसरा बात क्या है, तमाम पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने अपने बच्चों को मार्शल आर्ट में जरूर डालें, क्योंकि मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग इतना टफ है कि आने वाली ज़िंदगी में कभी कोई इन लोगों को बड़ी बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिस तरह का डिप्रेशन हुआ, शुगर हुआ, हार्ट प्रॉब्लम हुआ, बैक पेन हुआ, नी पेन, नेक पेन हुआ, इस तरह का प्रॉब्लम फेस करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मैं तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने अपने बच्चों को मार्शल आर्ट जरूर सिखाएं, क्योंकि मार्शल आर्ट के बगैर 50 साल बाद बीमारियों का सिलसिला घेर लेगा, पूरा घेर लेगा, ताकि आप बच्चों को फिर कुछ नहीं पर गए। ज़िंदगी नेमत है, पढ़ाई ज़रूरत है, ज़रूरत है, लेकिन ज़िंदगी नेमत है। वो नेमत का कदर करना हर पेरेंट्स का, हर बच्चे का फ़र्ज़ है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम बच्चे मेरी इस बात पे गौर करेंगे। मार्शल आर्ट सीखने के लिए कोई एज होता है सर? मार्शल आर्ट का एज हम लोग के यहाँ 5 साल से लेके 50-60 साल तक भी कर सकता है, कोई बंदिश नहीं है। इसलिए कि फिजिकल फिटनेस के लिए कोई बंदिश नहीं होता है, जब तक चाहे कर सकते हैं। कितने बच्चे हैं अभी फिलहाल आपके? अभी अलग अलग ब्रांच मिला के 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं जो करते हैं। बहुत सीनियर स्टूडेंट हैं जो अभी नहीं भी कर रहे हैं, फिर भी मेरे साथ में है। जैसे मोहम्मद शाहिद है, नूर इस्लाम है, नदुल इस्लाम है, रकीब अली है, ये सब जो है मेरे सीनियर ब्लैक बेल्ट है। जावेद अली है, ये सब सारे सीनियर ब्लैक बेल्ट हैं, लेकिन बहुत साल से, करीब 20-25 साल से मेरे साथ में है। इन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसका स्ट्रक्चर क्या है सर यहाँ पर? ये फीस का बहुत नॉमिनल है, बहुत रीजनेबल है, 300 रुपया लेते हैं। अब गरीब बच्चों से 100 भी ले लेते हैं, कोई इसका ये नहीं है। मेन मकसद है मेरा ट्रेनिंग देना। ट्रेनिंग में जितना भी उन लोगों का उद्यान होगा, मेरा उतना खुशी होता है। टफ ट्रेनिंग में पैसा कोई फैक्टर नहीं है, लड़कों का मेन इशू है ट्रेनिंग देना। टाइमिंग क्या होता है? टाइमिंग मॉर्निंग भी है, इवनिंग भी है। तो मॉर्निंग में होता है ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे मॉर्निंग 6:30 से 8 बजे होता है, और संडे इवनिंग 6:30 से 8 बजे तक। बच्चों से क्या बोलेंगे सर आप? बच्चों को मैंने बताया था अभी कि जितने बच्चे हैं उन लोगों को ध्यान में डाल देना है कि फिजिकल फिटनेस का बहुत ध्यान देना है, वरना फिजिकल फिटनेस का ध्यान नहीं देने की वजह से आज तमाम बच्चे जो है पढ़ाई में तो हो जाते हैं, लेकिन फिजिकल फिटनेस से जीरो हो जाते हैं। पढ़ाई में बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन फिजिकल फिटनेस की वजह से उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। आफ्टर 40 ईयर 50 ईयर इन लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। बचपन में भी चश्मा लग जाता है, कुछ दिन हुआ तो बैक पेन चालू हो जाता है, इस तरह का बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। मैं इसीलिए बच्चों से कहूँगा, पेरेंट्स से भी कहूँगा कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, 1 घंटा वक्त दे, सिर्फ 1 घंटा वक्त दे फिजिकल फिटनेस के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन लोगों की ज़िंदगी में कोई बड़ी दुश्वारी पेश नहीं आएगी। इंशाल्लाह बहुत बेहतर रहा है और बहुत उम्दा परफॉर्मेंस बच्चों ने किया है। और इन लोगों का एनुअल फंक्शन था, और ये हम देख रहे हैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं, हर तरह से हर लिहाज से फिट हैं। सेल्फ डिफेंस के लिए जो ये हो रहा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। आइंदा इसको और प्रोग्रेस करना चाहिए, और इसके बाद जो है और भी इनमें जो है अगर ज़्यादा से ज़्यादा इनको तरक्की दिया जाए और बहुत इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। हाँ, लड़का लोग को यही सजेस्ट करेंगे तो इससे अच्छा से मेहनत करें और इसी लाइन में आगे बढ़े और नाम करें अपना। नासिर, 1-2 साल से। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर यहीं पर जैसे ये सर मतलब हम लोग को ग्रीन बेल्ट बहुत लेट से देते हैं, बट हम लोग का एबिलिटी देख के देते हैं। अगर हम यही दूसरा क्लब में रहते तो 3-3 महीना में चेंज हो जाता, तो उसमें कोई एबिलिटी नहीं दिखता। ये सर बहुत अच्छा है, यहाँ बहुत अच्छा होता है कराटा। सबिस्ता खान, हम अपना बेस्ट देने का ट्राई किए हैं। अच्छा था, काफ़ी अच्छा रहा जी। बहुत खुशी हुआ जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं उसका रिकॉग्नाइजेशन मिला हम लोगों को। मेरा नाम नव्या फिरोज है। मेरे को प्रैक्टिस करके बहुत अच्छा लगता है। सर मेरे को बहुत अच्छे से सिखाते हैं। सर मेरे को गाइड भी बहुत अच्छे से किए हैं, और मैं सर को बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू। मेरा नाम अफीज़ा अरुश निशा है। मैं यहाँ पे 2 महीने से हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे करके, और मैं सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ।